दिया। तो जब गा से गधा पढ़ेंगे तो भाई क्या शिक्षा हमें मिलेगी। तो गुरुजी कहते हैं महाराज हमने तो पढ़ाया नहीं, परंतु यदि आपका बालक ऐसी बात करता है तो आगे से हम इस पे बहुत ध्यान रखेंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा देखो इस बार तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, आगे से यदि मेरे बालक ने फालतू की बकवास की तो ध्यान रखना तुम लोगों की खैर नहीं। अब गुरुजी थर थर कांपे, पहुंच गए प्रहलाद जी के पास। बोले मूर्ख, तू महाराज के चंदन जैसे बगीचे में कहां से बबूल का वृक्ष खड़ा हो गया। बहुत डांटा प्रहलाद जी को और कहा कि अब ऐसी फालतू की बात मत करना। अब प्रहलाद जी के रंग ऊपर तो भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा है। तो प्रहलाद जी ने कुछ नहीं कहा। एक बार क्या हुआ, बोले गर्मियों की छुट्टी हुई तो गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी आ गए घर पे और माता जी ने बढ़िया श्रृंगार किया और कहा कि जाओ पिता का आशीर्वाद लेके आओ। तो प्रहलाद जी गए और जैसे हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचे तो फिर से उसने वही प्रश्न कर दिया। बोला अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब तुमने कौन सा पाठ सीखा। तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी अब मैंने एक नहीं 9 पाठों को याद कर दिया। अच्छा बेटा सुनाओ। तो अब क्या सुना दिया। बोले नवधा भक्ति का गायन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जैसे ही नवधा भक्ति के बारे में व्याख्या की जो है प्रहलाद जी ने, और फिर से इसका मूड बिगड़ गया। फिर इसने क्या किया, बोले प्रहलाद को पर्वत से गिराया, अग्नि में जलाया, पानी में डुबाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने समझाया। गुरुजी ने कहा देखो बालक के ऊपर इतने अत्याचार करना ठीक नहीं है। अब आप एक बार और मुझे मौका दो, और अब की बार में मैं आपके बालक को 100% सुधार के लेकर के आऊंगा। तो गुरुजी तो पहुंच गए विद्यालय में लेकर के प्रहलाद जी को। और एक दिन गुरुजी तो चले गए बाजार में और प्रहलाद जी ने बुला लिया सारे शिष्यों को, और शिष्यों को क्या सुंदर उपदेश दिया। बोले देखो शिष्यों, हम सब लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो कल्याण होगा। नारायण की भक्ति से ही सर्वोपरि हम लोगों का कल्याण हो सकता है। तो शिष्यों ने कहा देखो प्रहलाद, मुझे तुम्हारी बातें लगती तो अच्छी हैं, मैं भी नारायण की भक्ति तो करना चाहता हूँ, परंतु मुझे तुम्हारे पिताजी से भैया देखो डर लगता है। और तुम तो उनके बालक हो तो तुम्हारा तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु हमारी तो खाल खींच लेंगे भाई। तो प्रहलाद जी ने कहा तुम मेरे पिताजी से क्यों डर रहे हो। अरे नारायण की भक्ति करोगे तो नारायण हमारी रक्षा करेंगे, ऐसी बात है। बोले तो आज हो जाए फिर भगवान की भक्ति। तो गुरुजी तो चले गए विद्यालय, और यहाँ पर विद्यालय में प्रहलाद जी ने सारे बालकों को बुलाया और बढ़िया सा भगवान का कीर्तन गाने लगे। और क्या गा रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, Love
रहा था संकीर्तन, और इतने में ही बाजार से आ गए गुरुजी। और गुरुजी ने जैसे ही देखा तो समझ गए कि भाई कोरोना की बीमारी सब में फैल गई। और अब दौड़े दौड़े गुरुजी तो भागे हिरण्यकश्यपु के पास। और यहाँ पर हिरण्यकश्यपु जब आया और आकर के विद्यालय में देखा कि चल क्या रहा है, तो क्या चल रहा था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो। बोल बंसी वाले की। जय हिरण्यकश्यपु समझ गया कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता। पकड़ लिया प्रहलाद को, बोला एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरे सामने तुम नारायण की भक्ति कर रहे हो और किसके बल पे तुम इतना गायन कर रहे हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसके बल पे आप बलवान हो उसी के बल से मैं भी भगवान का भजन गा रहा हूँ। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया, बोला बताओ आज तुम्हारा नारायण कहाँ है? आज मैं तुम्हारे नारायण को ही ठिकाने लगा दूंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये बताओ नारायण कहाँ नहीं है? कण कण में भगवान विराजमान है। तो बोले क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारा भगवान है? बोले पिताजी यदि भाव से भजोगे तो स्तंभ में भी भगवान प्रकट हो जाएगा। फिर क्या था, हिरण्यकश्यपु ने खड्ग को निकाला और एक खड्ग का प्रहार स्तंभ पर किया। तो हुआ क्या? बोले गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकलो नर नार स्वरूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे, और चितवत सरोज मानो अंग जात मानो। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे, निकलो नर नार स्वरूप अति भयानक है। बड़ा भयंकर जो है गर्जना हुई, स्तंभ फट गया और स्तंभ के फटने ही भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। भगवान ने जब नरसिंह अवतार धारण किया, हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, पकड़ करके दहली पर रख करके एक एक वरदान को स्मरण करवाया। और जब सारे वरदानों को बता दिया कि देखो भाई, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, सारे वरदानों को स्मरण करवा के भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। और भगवान का इतना क्रोध था कि कोई भी सामने नहीं आ रहा था। देवता भी स्तुति गा रहे थे आकाश से ही, देवताओं की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान के सामने जाएं। तो देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेज दिया कि लक्ष्मी जी को देख करके नारायण जो है शांत हो जाएंगे। और लक्ष्मी जी बढ़िया थाली सजा करके आई, और जैसे ही भगवान ने एक गर्जना की तो एक गर्जना में थाली छोड़ करके भागी लक्ष्मी जी। बोली ये हमारे नारायण नहीं हो सकते हैं भाई, ये कौन है? देवता समझ गए कि भगवान बहुत क्रोध में है, तो तुरंत प्रहलाद जी को सामने प्रकट कर दिया। और जैसे ही प्रहलाद जी को प्रभु ने सामने देखा, सारा क्रोध शांत हो गया और अपनी जीभ से प्रहलाद जी को भरपूर स्नेह प्रेम दिया। अंत में प्रहलाद जी को वरदान दिया कि प्रहलाद तुझे बड़ा कष्ट हुआ और मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, बेटा मुझे माफ कर देना। तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान केवल एक ही आप